ओम नमः शिवाय। यहाँ पर हम जानेंगे कि अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 के जातकों के बारे में। मूलांक 1 उनका बनता है जिनका जन्म दिवस 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को होता है। मूलांक इस प्रकार से निकालते हैं, जैसे 1 से 31 का माह होता है, 1 से 30 का माह होता है। तो जिसका जन्म किसी भी मंथ के 1 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 1 बनता है। 2 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 2 बनता है। इस प्रकार जो सीधे 9 तारीख तक जिनकी संख्या जन्म तिथि में मात्र 1 अंक आता है उनका तो वही रहेगा। लेकिन जैसे अब 10 आया, 1 और 0 1 बना, 11 आया तो 1 + 1 2 बना, 11 का जन्म जिनका होता है उनका मूलांक 2 बन जाता है। इसी प्रकार से आपस में संख्याओं को जोड़ देना है तो व्यक्ति का मूलांक निकल आता है। अब मूलांक क्या करता है? मूलांक एक ऐसा नंबर होता है जिससे संबंधित ग्रह से ही उनका पूरा जीवन शासित होता है। उनके जो मूल प्लैनेट होते हैं जिनसे उनका पूरा लाइफ रूल्ड होता है, शासित होता है, वो उससे संबंधित ग्रह होता है। कहीं ना कहीं बेसिकली उनमें सेम क्वालिटीज़ वही पाई जाएंगी, उनका काम करने का तरीका वैसा पाया जाएगा, उनके सोचने का पैटर्न वैसा पाया जाएगा जैसे कि उनका मूलांक होता है। इसके अतिरिक्त भाग्यांक भी होता है, कर्मांक भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से हमारा मूलांक कार्य करता है क्योंकि हर अंक का अपना एक पावर होता है, हर ग्रह का अपना एक अंक होता है जिससे उस प्रकार का ही व्यक्तित्व उनके अंदर आने लगता है। अब ये जानकर होगा क्या? यदि हम इस प्रकार से जानते हैं तो हम अपने स्वभाव को समझ सकते हैं, सामने वाले के स्वभाव को समझ सकते हैं और वो गलतियां नहीं करते हैं जिसके कारण से समस्याएं आती हैं, उनमें सुधार होता है। स्वयं का ज्ञान होता है, सामने वाले का भी ज्ञान होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। दूसरी बात यह है, जब हम किसी को समझते हैं, लोगों को समझने का एक अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी विकसित होती है जब हम ज्योतिष की विधाओं को जानते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि लोगों के प्रति, अपने प्रति हमें शिकायतें कम हो जाती हैं। जीवन हमारा सरल हो जाता है, सहज हो जाता है जब हम इन बातों का कहीं ना कहीं ज्ञान रखते हैं। अन्यथा हमारा जो माइंड है ऐसे काम करता है, इसको तो ऐसा ही करना चाहिए, सामने वाले को तो ऐसा ही करना चाहिए, मैं ऐसा किस लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझसे ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे जो खुद से किए गए प्रश्न होते हैं और जिनके साथ हम रह रहे होते हैं उनसे जो क्लैश होते हैं कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण होते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति अलग अलग दिन में उत्पन्न हुआ है, हर व्यक्ति का प्रारब्ध कर्म अलग है, उसके अनुसार उसके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अलग है, वह किसी विशेष दिन पैदा हुआ है, तो हर व्यक्ति अलग है। वह एक तरीके का एटीट्यूड नहीं कर सकता है, वह एक तरीके का ही जीवन नहीं जी सकता है, उसका सोचने विचारने का ढंग एक तरीके का नहीं हो सकता है, अलग अलग होगा। तो जब हम एक अच्छा सामंजस्य बनाने का प्रयास करते हैं, चाहे स्वयं के प्रति या सामने वाले के प्रति, तो जब हमें इस प्रकार से ज्ञान होता है तो हम चीज़ों को समझकर अपनी स्थिति से ऊपर उठकर समस्याओं को सुलझा सकते हैं और कहीं ना कहीं दूसरों की भी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, वैसे समझ बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे अंदर सौहार्द बढ़ता है, हमारा जो देखने का नज़रिया होता है वो ब्रॉड होता है, बड़ा होता है और हम एक अच्छे समाज की स्थापना में अपना सहयोग दे सकते हैं। कोई भी ज्ञान हो, जब हम उसको आंतरिकता की तरफ मोड़ देते हैं, आंतरिक प्रगति की तरफ मोड़ देते हैं, तो वह अज्ञान को हटाने का माध्यम बन जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, जिन संस्कारों में हमारा जन्म होता है, जिन माहौल में हमारा जन्म होता है, उस कारण से हम स्वयं को पहचान नहीं पाते हैं, सामने वाले को पहचान नहीं पाते हैं। तो जैसे ही हमें छोटे या बड़े स्तर पर ज्ञान हो जाता है,
उस वैसे वैसे हमारी समझ शक्ति विकसित होने लगती है। हम देखने का और समझने का जो दायरा है वो विस्तृत होने लगता है। तो यहाँ पर हमारा ये विज्ञान काम आता है। यह एक पूर्ण रूप से विज्ञान है जिसे हम स्वयं को और दूसरों को समझकर अपने जीवन को सरल कर सकते हैं। कोई आध्यात्मिक प्रगति करना चाहे तो उसमें भी ये सहायक होता है। आज हम बात करेंगे मूलांक 1 की, चूँकि पहला नंबर है इसलिए इसी से शुरुआत करेंगे। ये एक लंबा वीडियो है, इससे पहले हमने कोई इस प्रकार से वीडियो नहीं बनाया है जो बहुत लंबा हो। व्यक्तिगत ही परामर्श देते हैं, लेकिन यहाँ शुरुआत करते हैं हम 1 नंबर से। तो मूलांक 1 उनका बन जाता है जिनका जन्म किसी भी माह के 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है, 28 तारीख को हुआ है। 1 तो है ही 1, 10 नंबर भी 1 है, 19 भी 9 और 1 जोड़ते हैं तो फिर 1 की संख्या प्राप्त होती है। 28 में भी 2 और 8 को जब हम जोड़ते हैं तो 1 संख्या प्राप्त होती है। 10 बनता है, 10 का अर्थ है 1। तो इस प्रकार से मूलांक 1 उनका बनता है जो किसी भी माह के इन दिनों में जन्म होता है। अब जैसे अगर हम बहुत डीपली जाएंगे तो 1 का अलग होगा, 10 का अलग होगा, 19 का अलग होगा, क्योंकि 19 में सूर्य भी है, मंगल भी है। 28 का स्वभाव थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का आता है, चंद्रमा के साथ शनि का योग है। तो कुछ ना कुछ जब हम बहुत विस्तृत अध्ययन में जाते हैं तो अलग मिलता है, लेकिन क्योंकि सूर्य का जो नंबर है भिन्नता होगी, फिर भी एक बेसिकली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। एक बेसिक क्वालिटीज़ होती ही है जो कि कहीं ना कहीं अगर आपका नंबर 1 है या फिर आपके परिवार या आप किसी को ऐसे जानते हो जो कहीं ना कहीं मिलेगा। तो 1 नंबर जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है। सूर्य 1 है और जिस प्रकार से सूर्य में गुण होते हैं, इनके व्यक्तित्व में भी वही सब गुण कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। इनका कंप्लीट लाइफ सूर्य से रूल्ड होता है, शासित होता है। सूर्य के समान ही इनमें तेज होगा, पराक्रम होगा, आत्मविश्वास होगा, दृढ़ता पाई जाएगी। और ये इनके अंदर एक बहुत प्रबल रूप से जो भावना होती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की भावना, कि हम चाहे जहाँ पर रहे मुझे सुना जाए, मुझे देखा जाए, मुझे समझा जाए और मैं ही सर्वश्रेष्ठ रहूं, मैं ही सबसे आगे रहूं। ये भावना इनमें प्रबल रूप से पाई जाती है और कहीं ना कहीं ये बन भी जाते हैं, चाहे अपनी वाणी से, चाहे अपने क्रियाकलाप से ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। और इसी कारण से कहीं ना कहीं एक आकर्षण का गुण भी इनके अंदर होता है जो स्वभावतः इनमें पाया जाता है, जिस कारण से लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं। स्वभाव से प्रभुत्वशाली होते हैं, चाहते हैं कि मैं जहाँ पर भी रहूँ मेरा ही प्रभाव रहे, मैं ही सब पे रूल्ड करूँ। एक शासन का स्वभाव इनके अंदर रहता है, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में हो। लोग मेरी बात माने, लोग मेरी बातों को समझें, मैं ही नंबर 1, क्योंकि 1 नंबर है तो हमेशा जहाँ भी रहेगा नंबर 1 बनने की कोशिश करेगा। या तो अपने आप अपने कार्यों से बन जाएगा या इनके स्वभाव में होता है तो वो अपने इसको बढ़ाते रहते कि मैं जहाँ रहूँगा नंबर 1 रहूँगा और मैं ही रहूँगा। ये भाव उनके अंदर रहेगा। दूसरा ये है कि इनमें रचनात्मकता होती है और ख़ास बात यह है कि रचनात्मकता के साथ साथ नवाचार भी होता है, अर्थात क्रिएटिव तो होते ही हैं। कोई भी कार्य को, क्रिएटिव कार्य को भी करेंगे तो उनमें नया क्या करें, नया पैटर्न क्या करें, नए तरीके से कैसे करें, नए ढंग से कैसे करें, इनमें ऐसा क्या चीज़ कर दें कि ये एकदम डिफरेंट लगे, विशेष लगे। तो ये हमेशा क्रिएटिव चीज़ को विशेष रूप से करने का प्रयास करेंगे। वैसा ही नहीं करेंगे जैसा इनको बता दिया जाएगा या सिखा दिया जाएगा या सीखे होंगे। इसको वो नए तरीके से, एक भावना होती है नवीनता के साथ करने के लिए, ये हमेशा उद्यमित रहते हैं। और इसी जो स्वभाव के कारण इनको किसी पारंपरिक ढांचे में ढालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप एक पैटर्न पे चलो, नहीं, ये अपना पैटर्न खुद बनाएंगे। अगर सूर्य अच्छी तरीके से विकसित है तो नया तरीका, खुद का रास्ता चुनना, खुद का रास्ता बनाना,
खुद का पैटर्न चीज़ों पर आप आजमाना, ये सारी चीज़ें इनमें रहेंगी। तो एक अगर इनको चाहें कि हम एक ही ढर्रे पे इनको चलाते रहें तो ये नहीं चलने वाले हैं। अगर इन्होंने अपने को अच्छे तरीके से विकसित कर रखा है तो ये किसी भी बने बनाए ढर्रे पे नहीं चलने वाले हैं। तीसरा इनमें होता है प्रबल स्वतंत्रता की भावना। इनमें हाईली लेवल पर स्वतंत्रता की भावना रहेगी, अर्थात कि जहाँ पे भी ये रहेंगे ये अपने फ्री तरीके से काम करना चाहेंगे। इनको कोई बताएगा कि इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, तो भले ही वो सामने वाला सही बता रहे हैं लेकिन कहेगा नहीं, हम ऐसे नहीं, इसको ऐसे करेंगे, हमको कोई ना बताए कि मुझे क्या करना है। और अगर ये कहीं पर बंधे भी हैं तो फिर या तो फिर उनकी या व्यक्तिगत रुचि है या फिर मजबूरी है। दो कारण से ही ये किसी के पराधीनता में रह सकते हैं, या तो उनकी मजबूरी है या तो फिर इनका व्यक्तिगत कोई लाभ है, व्यक्तिगत कोई स्वार्थ है, अन्यथा ये स्वतंत्र तरीके से ही अपने जीवन को जीने में यकीन रखते हैं। और इसी कारण से अगर आप किसी जॉब करने वाले व्यक्ति से पूछें तो उन्होंने कई जॉब स्विच किया होगा, क्योंकि ये एक जॉब में नहीं रह सकते हैं। ये कोई जॉब करेंगे उसको छोड़ेंगे, फिर दूसरा करेंगे उसको छोड़ेंगे, फिर तीसरा करेंगे उसको उनको समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात हो जाए या फिर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, नहीं, इनका दिमाग में समझ में नहीं आया, दिमाग हटा, फिर ये जॉब को छोड़ने में, कार्य को छोड़ने में, पैटर्न को छोड़ने में बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे। तो जॉब करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर करेंगे तो आधिकारिक पोस्ट पर करेंगे। आप ऊंचे सरकारी ऑफिसरों को अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा एक नंबर के पाए जाएंगे। बहुत उच्च सफलतम जो व्यक्ति होंगे, जो बहुत अच्छा बिजनेस में नवीन तरीके से चीज़ों को करने में अपने तरीके से कर रहे होंगे, उनका भी कहीं ना कहीं सूर्य प्रबल होगा, सूर्य से संबंधित राशि होगी, या फिर उनका मूलांक कहीं ना कहीं 1 होगा। अगर ये जॉब करेंगे भी, नौकरी करेंगे या कोई कार्य करेंगे तो इनको पूरा स्वतंत्रता दे दी जाए, फिर उसको वो बहुत अच्छे से कर लेंगे। लेकिन अगर इनको अंडर में काम करना हो तो इनको बहुत समस्याएं होती हैं। और जो इससे भी बड़ी क्वालिटी है कि जन्मजात नेता होते हैं, नेतृत्व क्षमता इनमें जन्मजात ही होती है। समूह को नेतृत्व करना और लोगों को बताना कि क्या करना है, किस तरह से करना है, और एक राजा की तरह शासन करने की जो प्रभुत्व जमाने की जो टेंडेंसी होती है बहुत प्रबल होती है। बहुत अच्छे नेता ये बनते हैं, और कहीं किस भी क्षेत्र में रहे तो ये एकदम बिल्कुल लीडरशिप क्वालिटीज़ जिनको बोलते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़, मैनेजमेंट क्वालिटीज़, बहुत अच्छा मैनेजमेंट करने वाले, चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, कोई समूह है उसको किन को किस कार्य में लगाना है, कहाँ पर, या खुद भी कर रहे हैं तो कब किस तरीके से किस कार्य को करना है, इसमें ये अच्छे होते हैं। जैसे जैसे गुण 1 नंबर में पाए जाते हैं वही काफ़ी कुछ सेम गुण 9 नंबर अंक। सूर्य आत्मा है, जीवन में आत्मा देखा जाए इस ब्रह्मांड में भी आत्मा का कार्य करती है। हमारे जीवन में जो आत्मा का कारक वो भी सूर्य है। तो ये कितना भी भौतिक प्रगति के लिए कार्य करें, कितना भी बाहर इनका बहुत बड़ा बिजनेस हो, बहुत कार्य है, लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता का समावेश इनके अंदर होगा। कहीं ना कहीं आंतरिक विश्लेषण ये करते रहेंगे, कहीं ना कहीं आत्म विश्लेषण ये करते रहेंगे, और इनमें अध्यात्म में जाने की प्रचुर संभावना होती है। अगर ये अपने जीवन को अध्यात्म की बात यहाँ पर हो रही है, आत्मा की बात हो रही है, तो आध्यात्मिक स्तर पर सही से मोड़ें तो इसमें ये बहुत अच्छा प्रगति कर सकते हैं। जैसे क्वालिटीज़ हैं, अब किसी को करना नहीं करना ये अपने हाथ में होता है कि हम जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। अब कोई नंबर विशेष का व्यक्ति है तो उसमें ऑलरेडी ये जैसे उसके घर में ये सारी चीज़ें रखी हैं, लेकिन अब आप उसको प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे ये आपके अंदर है। लेकिन अगर आपके पास वो तत्व है, वो सामान है, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो इनमें ये कहीं ना कहीं आत्मविश्लेषण का, आत्मचिंतन का गुण पाया जाएगा।
वो स्वचिंतन करते रहेंगे, आत्मचिंतन करते रहेंगे, और यही गुण अगर वो आध्यात्मिक जीवन में चलने के लिए लगाते हैं तो उसमें प्रगति कर सकते हैं। लेकिन धार्मिक प्रगति से इनमें आध्यात्मिक प्रगति के जो बोध होता है, वो जो टेंडेंसी होती है वो अधिक होती है। अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, अच्छे अधिकारी हो सकते हैं। बिजनेस, जिनको विश्व में जितने भी अच्छे पैसे वाले व्यक्ति हैं, जिनके पास अथाह धन संपत्ति है, वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो सूर्य से प्रभावित हैं, सूर्य प्रबल है उनका। तो ऐसे लोग अथाह धन कमा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड इनके पास धन आ सकता है अगर वो प्रॉपर तरीके से अपना प्लान बना के और उस दिशा में प्रयास करते हैं। तो ये आर्थिक संपन्नता इनके पास बहुत होती है, और ये चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमारे पास धन संपत्ति हो, हमारे पास समस्त सुख सुविधाएं हो, समस्त विलास के साधन हो, और कहीं ना कहीं ये रॉयल लाइफ जीना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ही सुख संपत्ति पूर्ण और एक जिसके पास सारी चीज़ें होती, ऐसा जीवन जीने की चाहत इनमें होती है, और ये कर भी सकते हैं। इनमें ये सारी गुण हैं जिससे ये अथाह धन, अथाह आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। अगर रिश्तों में ईमानदार रहने की कोशिश ये करते हैं, ईमानदारी रखने की कोशिश करते हैं, और अगर अपने पार्टनर के लिए या दोस्तों के लिए ये लड़ जाएंगे, अगर इनसे दूसरों के लिए जिसको वे जानते भी नहीं होंगे, तो ये रहेगा कि ये किसी के लिए भी लड़ जाएंगे बिना सोचे समझे। और ये जब अच्छी विराट गुणों में परिवर्तित हो जाता है यही क्वालिटी, तो ये समाज को न्याय दिलाने में, दूसरों के लिए लड़ने में, एक अच्छे समाज सेवी के रूप में उभर कर सामने आते हैं। क्योंकि ये उस समय अपनी परवाह नहीं करते हैं कि हमारा क्या होगा, किस तरीके से होगा। ये दूसरों को, जब ये अच्छी एक बड़े लेवल पर आ जाती है यही क्वालिटीज़, तो ये समाज को न्याय दिलाने में, दूसरों के लिए लड़ने में, दूसरों को अन्याय के विरुद्ध लड़ने में इनकी यही क्वालिटीज़ काम आ जाती है। किसी से प्रेम करेंगे तो बहुत अधिक करेंगे, उसको एक सामाजिक रूप से स्वीकार भी करेंगे, और उसके हर तरीके से रिश्तों को कंप्लीटली निभाने की कोशिश करेंगे, हर तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। देखा जाता है कि मूलांक 1 के जातकों का ज़्यादातर प्रेम विवाह होता है, क्योंकि इनके और दूसरी चीज़ ये है कि अगर थोड़ा सा गड़बड़ है तो इनके अफेयर्स बहुत होंगे, जीवन में बहुत सारे अफेयर्स होते हैं जो कि अपने मुकाम तक नहीं पहुंचते हैं। और ज़्यादातर देखा जाए तो अगर विवाह की बात किया जाए तो ये अपनी, क्योंकि अपने मर्जी के मालिक होते हैं, तो ये विचार ऐसा करते हैं, तो सब कुछ अपने अनुसार है तो विवाह भी मेरे अनुसार होना चाहिए। उसमें भी 1 और 10 नंबर वाले का अलग है। 19 नंबर का जो जातक है वो समाज से, परिवार से लड़कर विवाह करता है। 28 नंबर वाले जो होते हैं ये भी कहीं ना कहीं इनको समस्याएं ज़्यादा आती हैं। 28 नंबर के जातक हैं जिनका मूलांक 1 बनता है, उनको विवाह में कुछ ज़्यादा समस्याएं आती हैं। इनके अफेयर्स कम होते हैं लेकिन विवाह में समस्या आ जाती है। 1 और 10 नंबर वाले जो हैं उनके कुछ ना कुछ समस्याएं रहती है, लेकिन अंतोगत्वा अगर ये प्रेम विवाह करना चाहें तो इनका हो ही जाएगा, कोई रोक नहीं। और इनमें आत्म प्रेरणा होती है, दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। आत्म प्रेरणा का अर्थ है ये दूसरों से ज़्यादा स्वयं से ही प्रेरणा लेते रहते हैं। आत्म केंद्रित कभी कभी गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं कि कुछ सोचा है उसको करना है, और दूर से देखने पर ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इसको कोई मतलब नहीं है किसी से, इसको कोई किसी की चिंता नहीं है। इस प्रकार से ये दूर से एक रूड नेचर के दिखते हैं, मतलब कि इनका जो स्वभाव है बाहर से एक कठोरतम स्वभाव दिखेगा। इनका जिद अगर किसी सकारात्मक लक्ष्य में लगे तो ये उस लक्ष्य को पा जाएंगे,
अगर ये लक्ष्यहीन है तो यही इनका दुर्गुण बन जाता है। यही जिद्म, यही आत्मकेंद्रित की भावना इनको समाज से और लोगों से काट देती है। अगर ये किसी गोल को लेकर है तो ये उसको प्राप्त कर ही लेंगे, क्योंकि इनके अंदर ये संकल्प को पूरा करने की एबिलिटी होती है। और इनका अगर उन्होंने अच्छे तरीके से स्वयं के पर कार्य किया है तो इनका दृष्टिकोण उच्च रहेगा, अच्छा रहेगा, ऊंची दृष्टि रखेंगे और अपने आप में एक दृष्टि को ऊंचा कैसे करें, प्रेरणा कैसे अच्छी पाएं, इसका प्रयास भी ये करते रहेंगे। संवेदनशीलता और भावना भी प्रचुर मात्रा में इनमें होती है। देखने में बाहर से ये बहुत ही सख्त दिखेंगे, बहुत ही कठोर दिखेंगे, लेकिन जो उनका अंदर है वो बिल्कुल संवेदनाओं से भरा हुआ होता है, भावनाओं से भरा हुआ होता है। और ये अपने प्रियजनों के लिए ये कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी किसी भी हद तक चले जाएंगे अपनी चिंता किए बगैर। ये जान की भी परवाह नहीं करते हैं। अगर इनके प्रियजनों पर कोई संकट आए या फिर जिनको वो मानते हैं उन पर कोई आँच आए, ये किसी भी लेवल तक जाकर उसको उनका साथ देंगे, उनको संभालने की कोशिश करेंगे। रिश्तों में ये सच्चाई को, गहराई को ज़्यादा महत्व देते हैं, हालांकि इसलिए क्योंकि ये खुद भी कहीं ना कहीं सच्चे बने रहना चाहते हैं, गहराई से रिश्तों को महसूस करते हैं, इसलिए ये सामने वाले की भी इसी गुणों को पसंद करते हैं। लेकिन इनके जो जीवन में रिश्तों को लेकर समस्याएं बहुत आती हैं, संबंध इनके बहुत टूटते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप इनकी प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहेगी, कुछ ना कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, ये तय हैं। उसका कारण इनका प्रभुत्वशाली स्वभाव ही है कि मैं जो बोलूं वो होना चाहिए, सामने वाला मुझसे झुक के रहे, सामने वाला हमेशा मुझसे नीचा रहे। ये जो डोमिनेंट का जो इनकी डोमिनेंट करने की जो टेंडेंसी है, ये हमेशा रिश्तों में समस्या इनके लेकर आती है। या इनका रिश्ता तब तक चलेगा जब तक सामने वाला इनसे पूर्ण रूप से परिचित नहीं हो जाता। जैसे ही इनके इस स्वभाव से परिचय इनको मिलने लगता है तो कहीं ना कहीं क्लैश हो जाता है। और यही दूसरे कोई भी रिश्ता हो, सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं, किसी भी रिश्ते में जो समस्या इनके आएगी तो इसी रीज़न की वजह से आएगी। एक टाइम तक तो ये अपने जो भी संस्कारवश किसी बिहेवियर के वशीभूत रहेंगे, लेकिन जो इनका आंतरिक बिहेव है वो धीरे धीरे निकलने लगता है, बाहर आने लगता है और इनके किसी भी संबंधों में समस्या आने लगती है तो ये अकेले के हमेशा अकेले रह जाते हैं, क्योंकि इनका नंबर है 1। और जो 1 देखिए बनता कैसे है, 1 सीधा एलोन, एकाकी। तो ये इस प्रकार से इनके लाइफ में ये भी चीज़ें रहती हैं कि ये ज़्यादातर एकांगी पाए जाते हैं, अकेले पाए जाते हैं। एक एकांगीपन, एक अकेलापन इनके जीवन में कहीं ना कहीं रहेगा। हालांकि 1 और 10 के साथ ये ज़्यादा है, 19 और 28 के साथ थोड़ा कम है, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं इनके लाइफ में रहेगी। कहीं ना कहीं खालीपन रहेगा, कहीं ना कहीं एकांगीपन रहेगा, कहीं ना कहीं अकेलापन रहेगा ही रहेगा। और इसका कारण ये भी बन जाता है, ये संवेदनशील भी बहुत हैं, भावनात्मक भी बहुत हैं, लेकिन ये ज़्यादातर अपनी भावनाओं को छुपा कर रखेंगे। पर्सनल लाइफ को, अपने व्यक्तिगत भावनाओं को किसी से बताने से ये बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं और किसी से बहुत ज़्यादा कम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। ये कर्म करेंगे, कर्तव्य करेंगे, लेकिन भावनाओं को व्यक्त करना इनके लिए एक बड़ी कठिन कार्य हो जाता है इनके लिए। इसका इनको इस प्रकार से लगता है कहीं वो सामने वाला मुझे कमज़ोर ना समझ ले, सामने वाले के प्रति मेरा प्रभुत्व ना कम हो जाए। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं इनके अंदर, ये हमेशा संवेदनाओं को हमेशा दबा के रखने की कोशिश करते हैं। चुनौतियों का सामना बेहतर से कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में और विस्तृत रूप से मूलांक 1 के बारे में बताते रहेंगे। फिर विशेष वीडियो आएंगे जो मूलांक 1 पर होगा, जो 1 नंबर 1 तारीख का जन्म है उनके लिए, फिर 10 तारीख का जिनका जन्म है उनके लिए, फिर 19 तारीख का, फिर 28 तारीख पर। इस पर विशेष वीडियो कंटिन्यूअसली लाते रहेंगे।
इसके अतिरिक्त अगर आपको अंक ज्योतिष को सीखना है, अंक ज्योतिष को जानना है, तो इसके लिए विशेष प्रकार की स्टडी होती है, विशेष प्रकार की पढ़ाई होती है, वो आप कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा डीपली उससे ये होगा आप किसी के भविष्य का विश्लेषण अंक ज्योतिष के आधार पर कर सकते हैं। प्रेडिक्शन कैसे निकाला जाता है, कैसे किया जाता है, उस अनुसार कुछ विशेष अध्ययन है जिसके माध्यम से आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। मूलांक 1 वाले के लिए एक बात और, ये प्रबल महत्वाकांक्षी होते हैं। अगर मूलांक 1 का व्यक्ति किसी कारणवश ये कहता मिले कि नहीं मुझे जीवन में कुछ नहीं करना, बस जीवन काट देना है, बस मुझे कोई इच्छा नहीं है, तो ये बस वो संस्कारों कर रहे हैं। वास्तविक इनकी जो स्वभाव है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और अगर वो चीज़ों को नहीं पा पाते हैं जो वो चाहते हैं, तो ये अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान होते रहते हैं। इसके अलावा ये बता देते हैं कि इनकी मित्र राशियां कौन सी है, मित्र अंक कौन से हैं। मित्र राशियों से, मित्र अंक से और शत्रु अंक को जानने से ये होता है कि अब जब हम मित्र राशियों से संपर्क रखते हैं या मित्र राशियों से मिलेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी का लेवल एक तरीके को होता है, माइंड का लेवल एक तरीके के होता है, तो हमारे अंदर प्रगति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जीवन हर क्षण देता है अपनी प्रगति के लिए, आप इसको किस तरीके से करते हैं ये आप पर निर्भर होता है। हर पल में आप अपना विकास कर सकते हैं। ये जो सारा नॉलेज होता है, सारा ज्ञान होता है, ये स्वयं के विकास का ज्ञान है, आत्मा के विकास का ज्ञान है। इसको इस तरह से मान्यताओं की तरह, परंपराओं की तरह मत लीजिए। अगर आप इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझते हैं तो आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है, आपके जीवन के विकास में सहायक होता है और कहीं ना कहीं आपके जो लक्ष्य है जीवन का उसको प्राप्त करने में भी सहायक होते हैं। अगर हम इसको एक पूर्ण विज्ञान की तरह समझते हैं और इसको वास्तविक अर्थ में समझते हैं जैसा है वो, तो ये हमारे प्रगति का आधार बन जाता है। तो इनकी जो मित्र राशियां होती हैं वो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होता है मेष राशि और सिंह राशि। ये दोनों इनकी मित्र राशियां हैं क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं सूर्य प्रभावी होता है। तो जब एक ही तरह की क्वालिटीज़ मिलती हैं, एक ही तरह के पैटर्न मिलते हैं तो विशेष कुछ घटित होता है। अंक की बात किया जाए तो 2 अंक, 3 अंक और 9 अंक सबसे ज़्यादा इनके मित्र राशियाँ होती, जिसमें सबसे अगर पूरे अंक शास्त्र में, अंक ज्योतिष में अगर सबसे बेस्ट मित्र अंक हैं सब में मिला के ओवरऑल पूरे अंक ज्योतिष में, तो 1 और 9 का कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा मजबूत कॉम्बिनेशन होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है। जब सूर्य और मंगल का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं। दूसरा है बृहस्पति का साथ, तीसरा है चंद्रमा का, जैसे रूल्ड पर्सन इनके लिए लाभकारी हो सकते हैं। हालांकि चंद्रमा बिल्कुल विपरीत होता है, सूर्य और चंद्र का जो स्वभाव होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा, लेकिन ये इनकी मित्र राशियां हैं। बृहस्पति अध्यात्म का प्रतीक है, ये भी इनकी मित्र राशियों में आएगी। और सबसे पावरफुल जो होता है 9 नंबर, ये क्योंकि 9 में सारी क्वालिटीज़ आ जाती है तो इसलिए ये मित्र राशियां बहुत ही ज़्यादा पावरफुल साबित होती है इनके लिए। और इसके अतिरिक्त शत्रु राशि है 4 और 8, अर्थात राहु और शनि इनकी शत्रु भाव में रहते हैं। अगर इनके कुंडली में भी राहु का कुछ विशेष प्रकोप चल रहा होता तो ये भ्रमित रहेंगे, गलत लोगों के साथ में फंसेंगे और उनको ही सही समझेंगे। शनि की समस्या भी इनको ज़्यादा समस्या देती है, भ्रमित रखती है, इनका कार्य नहीं सफल हो पाता, धीरे चलता है। इस प्रकार की जो अंक की बात की जाए तो 4 नंबर का जो व्यक्ति है, 8 नंबर का व्यक्ति है, कहीं ना कहीं इनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करेगा, ऐसे व्यक्ति का साथ दिक्कत पैदा करता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में इतना जाना। अगले वीडियो में और विस्तार से वर्णन करेंगे। अगर आपको व्यक्तिगत प्रेडिक्शन लेना है तो आप
संपर्क कर सकते हैं, वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और इन